तो सुबह में जो एक हमने गेम खेला था, वो एक्चुअली प्रैक्टिकल था, तो उसके बारे में अगर कोई बता सकते हैं तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी प्रणाम, बोलिए। तो प्रभु जी, आपने जो एक वो प्रैक्टिकल किया था सबके हुँ, साथ, कि आपने एक मैसेज भेजा था हम कुछ लोगों को, हुँ, और उसमें आपने कुछ एक लोगों के नाम दिए थे और कहा था कि इनको अभी के अभी ब्लॉक कर दो, हाँ जी, बिना उनको उनको बताए। हाँ ये जी, आपकी आज्ञा आई थी हम सबको, तो हाँ जिसका जी, हम सबने सभी ने पालन किया था, और उसमें हम सभी के एक दूसरे के ही नाम थे। तो हाँ जी। इस प्रकार से ये था। तो देखो, हमने आपको मैसेज भेजा था, तो आप जिन लोगों के से नज़दीक थे या अक्सर बातें होती रहती थी, तो हमने कहा था कि इनको ब्लॉक कर दो। तो जी। आप सभी लोगों ने, जिन-जिन के नाम हमने लिस्ट दिया था, वो सभी लोगों को ब्लॉक कर दिया। आप लोगों के आप लोगों को जो मैसेज मिला था, उसके तुरंत बाद जी प्रभु जी ऐसा करके ब्लॉक कर दिया था सबको। यानी किसी ने भी हमें क्वेश्चन नहीं पूछा था कि क्यों, है ना? आपने सीधा-सीधा जो है, सीधा-सीधा आज्ञा का पालन कर दिया, है ना? क्योंकि जी। मुझे किसी का भी मैसेज नहीं आया कि क्यों प्रभु जी ऐसा ब्लॉक करना है? क्या हो गया? ऐसा भी नहीं, कुछ भी नहीं। या तो कॉल पे भी नहीं आए कि फ़ोन करके पूछ ले प्रभु जी को कि क्या ऐसा अचानक हो गया? सुबह-सुबह, है ना? तो सुबह-सुबह सबको मैसेज गया और सबने ये किया। तो भीतर सबके क्या था? क्या चल रहा था? तो ये आप बताओ, फिर शशि भाई जी बताएँगे, फिर सब बताएँगे। तो आप बताओ। तो प्रभु जी, पहली बात तो ये थी कि आपकी आज्ञा थी, तो हुँ, आपकी आज्ञा सर्वोपरि, क्योंकि हुँ, उसी में हमारा भला है। अब तक में हम लोगों ने यही समझा और यही जाना कि आपकी आज्ञा पालन में ही हमारी भलाई छुपी है। तो हाँ पहली जी, बात तो इस वज़ह से आज्ञा पालन की। दूसरी बात एक और है ये, कि ये जितने भी लोग इस ग्रुप में हैं, ये पहले भी अस्तित्व में तो थे ही ना, हाँ पर जी, हमारे ब्रह्मांड में तो ये प्रकट नहीं थे। हुँ, तो हमारे ब्रह्मांड में ये प्रकट हुए क्योंकि आपके कारण हुए। तो इस सब का आधार या कारण जो भी कहा जाए, वो आप ही हैं, और अगर आपने कहा कि ब्लॉक कर दो, तो हमारे लिए इन सब का अस्तित्व उसी क्षण में खत्म हो गया। फिर हम इन लोगों को नहीं जानते कि ये कौन है। तो इसलिए कोई दूसरा बात आई ही नहीं दिमाग में, बस आपने कहा और तुरंत ही कर दिया। ये हमारा था। अब शशि। हाँ जी। तो उमेश भाई जी आप बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। आपके मन में क्या चल रहा प्रभु जी, था जब जी प्रभु जी, जब आपका मैसेज आया कि इन सब लोगों को ब्लॉक करना है, हुँ, तो वो इन लोगों के बाद ऐसा नहीं आया कि इन लोगों को क्यों करना है ऐसा। तो मेरा हुँ, आया था कि शायद वो मुझे मेरा याद आया कि कुछ तो ऐसा कुछ गलत हो गया शायद कि वो ब्लॉक करना है ऐसा। हुँ। यानी तो आपको फिर ऐसा वो लगा कि भीतर मेरी कुछ गलती है, उस वज़ह से करना है क्या? जी, 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 प्रभु जी। हाँ जी, फिर आपने पूछा नहीं कि क्यों? आपने सीधा ब्लॉक ही कर पूछने का दिया। जी प्रभु जी, पूछने का तो कुछ नहीं था उसमें, आगे आया था आपका। हाँ जी, और जो भी जैसे भी था वो अच्छे के लिए ही था, पर वो खाली मेरा वो इंट्रोस्पेक्शन उस मोड में चला गया कि क्यों करना है हाँ वगैरह जी, ऐसे-ऐसे। तो हाँ मैं जी। वेट किया फिर सत्संग में, अगर कुछ डिस्टर्ब होता है तो फिर देखते हैं। तो ये अच्छी बात है ठीक है। कि कुछ मेरा हो गया फ़ॉल्ट, तो इंट्रोस्पेक्शन किया। जी, हाँ जी, तो ऋषि भाई। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। तो आपने क्या सोचा अ, मैसेज मिलते ही? पहली बात तो प्रभु जी, जब से आपसे मिले हैं, तो हुँ, मतलब ये अंदर से परमिशन नहीं आ रही थी प्रभु जी। मतलब परमिशन, मतलब ऐसा कुछ विचार ही नहीं आ रहा था कि क्यों आपसे पूछूं। मतलब वो जो सवाल है ना कि क्यों हाँ, वाला हाँ, मिट ही गया है प्रभु जी। कैसे पूछ, मतलब कोई उसके लिए कोई आंसर ही नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी बात तो अ, ये तार है ना प्रभु जी, दिल से जुड़ा है आपसे, वो सीधा तार है, उस बीच में कोई भी नहीं आता प्रभु जी। तो ये बात है। मतलब अभी हाँ भी जी, मतलब अभी भी कोई सवाल ये नहीं है मेरे पास कि क्यों, मतलब उसका आंसर भी नहीं है मेरे पास हाँ, यानी कि आप मैंने क्यों आपसे क्यों नहीं पूछा। हाँ, यानी कि वो क्यों पूछना ही नहीं है। यानी देखो, जी, वचनामृत में लिखा है, सत्पुरुष से दृढ़ प्रीति,
उसका लक्षण यही होता है जी। कि क्यों पूछा ही नहीं जाता, क्यों आता ही नहीं, डिक्शनरी में खत्म, मेरे और मेरे गुरु के बीच में क्यों ये आता ही नहीं, मेरे और परमात्मा के बीच में क्यों आता ही नहीं। जिस दिन मेरे जीवन से जो है ना क्यों निकल गया ना, मैं सुखी हो गया। याद रखना, मुझे कोई प्रश्न जी ही नहीं है, प्रभु जी। मेरे गुरु जो करवाते हैं ठीक है, मेरे परमात्मा जो भी करवाते हैं ठीक है, तो क्यों निकल गया, है ना। यानी देखो, आपने कहा था दिल से तार जुड़ा है, यानी आप हमसे इस तरह से जुड़े हो। तो वचनामृत में लिखा है कि सत्पुरुष में दृढ़ प्रीति वही आत्मदर्शन और परमात्मा का दर्शन का साधन है। ये प्रैक्टिकल लाइव आपको बता रहे हैं, आप समझे। आत्म साक्षात्कार ये वही होता है, आपको पता नहीं है आपको क्या हो रहा है ना, लेकिन बात वही है, सत्पुरुष ही मेरी आत्मा है, सत्पुरुष में दृढ़ प्रीति वही आत्मदर्शन और परमात्मा दर्शन का साधन है। तो बड़ी अद्भुत बात है। और हमने मुकेश भाई जी को भेजा था, मुकेश भाई जी तो हॉस्पिटल में है अभी, जुड़े हैं क्या, नहीं, कोई बात नहीं। नहीं प्रभु। हाँ जी, तो शशि भाई जी को भेजा था। शशि भाई जी कहे कि ये कौन है, ये हम जानते ही नहीं, यानी और एक स्टेप ऊपर, कि आपने मोबाइल से ब्लॉक करना न करना क्या, मैं तो इनको जानता ही नहीं, आपका आदेश ही, बात खत्म हो गई, यानी दिमाग से ही निकाल दिया, मोबाइल से निकलने की बात ही अलग है। तो शशि भाई जी उस तरह से जुड़े हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो, कहीं ना कहीं हम कहीं ना कहीं से जुड़े हैं, किसी न किसी से लगाव है हमारा। और उस वक्त जो है ना, जब गुरु की आज्ञा आती है ना कि यहाँ से बंधन तोड़ना है, तब मन में प्रश्न आता है कि इतना अच्छा तो मैं सत्संग करा रहा हूँ, इतने अच्छे लोग हैं, इतने प्यारे लोग हैं, मान सम्मान दे रहे हैं, है ना, और अचानक उनको बिना बताए ब्लॉक करो, इसका मतलब क्या हुआ, वो सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में, रिलेशन खराब हो जाएगा, बहुत सारा कुछ होता है क्या नहीं, बताओ। लेकिन वो सारी की परवाह किए बिना एकमात्र गुरु का वचन, है ना, तो कोई आर्ग्यूमेंट आप लोगों ने नहीं की कि क्यों करना है, अरे प्रभु जी ये इतने अच्छे लोग हैं, इसको क्यों ब्लॉक करवाओगे, इनकी यात्रा आध्यात्मिक की है और रुक जाएगी, ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई दिमाग ही नहीं चलाया। और जैसे ही आज्ञा आई वैसे पालन हो गया। तो इस तरह से इस संसार में भी सामने नहीं रहते भगवान, लेकिन वो जिस दिन डोरी खींचेंगे ना, तो वो ब्लॉक, इसको ब्लॉक करो उसको ब्लॉक करो, पूछेंगे नहीं, मैसेज भी नहीं देंगे, अचानक उठा लेंगे, सारा कुछ एक झटके में टूट जाएगा। तो होश पूर्वक जब तक हो तब तक अलिप्तता से रहो, संसार में हो ठीक है, लेकिन छुएगा नहीं संसार आपको, इस तरह से रहना है ना। ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा पति, ये मेरी माँ, ये मेरे बाप, ये सारे रिलेटिव्स, कहीं पर भी जो है ना अगर मोह है तो संभल जाना, शुद्ध प्रेम रखो, मोह है तो संभल जाना, क्योंकि नहीं तो वो झटका देगा। तो ये प्रैक्टिकल है कि आप किस में फंसे हो, किस हद तक फंसे हो। जिस हद तक फंसे हो ना, उतनी मात्रा में प्रश्न उठेंगे भीतर, कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ है, उस तरह से अगर फंसे हो तो बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, तो गुरु वचन का पालन नहीं हो पाएगा। और गुरु को आप साइड कर दोगे, अरे वो तो कहते रहते हैं, हमें यहाँ मजा आता है, गुरु को तो क्या समझ में आता है, ऐसा नहीं है। तो होश पूर्वक रहना है, सत्संग में दृष्टि गुरु पर टिकनी चाहिए, सत्संगियों पर नहीं, या दूसरे किसी पर नहीं, है ना। और वो मेरे से ज्यादा जानता है, इतना याद रखना। उसे दिख रहा है मेरे भीतर कितने दोष है, मैं कहाँ कहाँ फंसा, है ना, और कहाँ कहाँ फंस सकता हूँ।
तो वो सारा उनको दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं तो लिप्त हूं, मैं बेहोश हूं। तो उनकी आज्ञा का पालन, बस बात खत्म। तो आप सभी ने जो है ना उस तरह से आज्ञा पालन किया है। तो जब हम दिल्ली आएंगे तो आप सबकी एक एक बात हम मानेंगे। शशि भाई जी। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी प्रणाम। तो सौदा मंजूर है? हर हर प्रकार से मंजूर है जी। तो हमने कहा कि आप सबकी एक एक बात मानेंगे, ठीक है प्रभु जी। है ना। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। प्रणाम प्रभु। हाँ जी प्रभु जी प्रणाम। मैं आपसे कुछ पूछूं? हाँ जी बोलिए। प्रभु जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम अपने गुरु के पास होते हैं तो हमें कैसे उनके साथ हमेशा होना चाहिए, जिससे कि उनकी एनर्जी और उनका जो ज्ञान है वो हमारे भीतर भी जाए ज्ञान। क्योंकि कई बार हम जब अपने गुरुओं के साथ होते हैं तो हमारे साथ रहते तो हमारे वही रिश्ते ही हैं, जैसे अभी मोह का आपने बताया, बेटा बेटी, घर परिवार, लाभ हानि, माइंड में तो कई बार रहते हैं। तो उनको कैसे गिराएं कि वो सब बंधन गिर जाएं और सिर्फ प्रभु और अपने गुरु का ही। ये आपने कई बार बताया है कि ये होना नहीं चाहिए, कि गिरे कैसे ये, हाँ एक सिर्फ आत्मा के निश्चय पे कैसे खड़े रहें? हाँ जी हाँ। देखो, यहाँ पर जो है ना समझदार होना है, होश में आना है कि मैं कहाँ हूँ, है ना। बैकग्राउंड में जो है ना घर परिवार ये सारा कुछ है, लेकिन इस वक्त मैं कहाँ हूँ। तो जहां पर आप हो ना 100% वहीं रहना है, पहली बात, है ना, कि जहां पर हो 100% वहीं रहो। और पीछे जो सारा कुछ है ना उसका तो सेटिंग करके ही आए हो ना। कि देखो कि घर पे कोई भूखा है तो उसके लिए खाना वगैरह पका के रख के सूचना देकर आए हो, बात खत्म हो गई। हम इस तरह से यहाँ पर फंसे हैं ना कि सारा हमें ऐसा लगता है कि हमारे वजह से ही सब कुछ चल रहा है। अगर हम नहीं होते ना तो क्या होता। ये बात दिमाग में बैठ गई, इसको निकाल देनी। कभी कभी ऐसा प्रयोग करके देखो कि नहीं हो तो क्या होता है ना। कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, सिर्फ आपके हिसाब से नहीं चलेगा, बस इतना याद रखना। यहाँ कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, सिर्फ आपके हिसाब से नहीं चलता है। आप समझ। यानी देखो, मेरे दादाजी अभी नहीं है तो उनका कुछ बिगड़ा नहीं है, मेरे पिताजी नहीं है तो भी उनका कुछ बिगड़ा नहीं है, सारा कुछ सही सही चल रहा है। लेकिन उन्होंने माइंड में जो सोच के रखा वो हिसाब से नहीं चल रहा है। तो वो तो किसी के हिसाब से ही नहीं चलता है, किसी का भी, है ना। आप समझे। और हाँ जी यही प्रभु। परेशानी का कारण है कि मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है ना, मेरे गैर मौजूदगी में। यही हमारी परेशानी का कारण है, क्योंकि हमने इसको पकड़ के रखा। तो वो सारा खेल छोड़ दो, तब जाके है ना वहां पर जो अटैचमेंट है ना वो सारा खत्म हो जाएगा। फिर वो जो एनर्जी है ना आप जहां प्रेजेंट मोमेंट में लगेगी, और वहां पर आप पूर्ण होश और पूर्ण ग्रहणशीलता और पूर्ण संवेदनशीलता के साथ में जब आप उपलब्ध होते हो ना, तब ही गुरु के हर क्षण को आप कैच कर पाते हो। उनके गुणों को, उनकी एनर्जी को, उनका सारा कुछ आप भीतर उतार पाते हो। नहीं तो संसार व्यवहार के पर्दे बीच में आ ही जाएंगे। तो समझदारी ये रखनी है कि मेरे बगैर भी ये दुनिया चलेगी ही, मेरा घर भी जो है ना मेरे बगैर चलेगा ही। लेकिन मेरे हिसाब से नहीं चला तो क्या हुआ, मुझे बताओ। मैं इस वक्त अगर खत्म हो जाता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब लोग हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना, उससे ज्यादा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब कुछ अपने अपने हिसाब से सेट हो ही जाता है। आज हमारे पिताजी नहीं है, लेकिन वो नहीं है तो कोई फर्क नहीं है अभी जीवन में। हमारे दादाजी नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जीवन में। वैसे ही आपके जाने के बाद में आपके घर परिवार वालों को भी कुछ दिन फर्क पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा। तो आपको संसार में रहना है इस तरह से कि आपके जाने के बाद में जैसा होता है वैसा ही, यानी आप हो ही नहीं। तो खुद को है ना शून्य कर लो। कार्य सारा करना है, जिम्मेदारी सारी करनी है, लेकिन भीतर माइंड से है ना शून्य हो जाना।
कि मैं हूँ ही नहीं, बस। जब आप हो ही नहीं तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को, तो वहाँ पर जो है ना, ज़्यादा फ़ोर्स नहीं लगाना है, ज़्यादा शक्ति नहीं लगानी है कि चीज़ें मेरे हिसाब से हो, ऐसी-ऐसी ही हो, छोड़ दो ये सारा, होता रहेगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इस हिसाब से ही करना है, तो ठीक है, लेकिन आग्रह नहीं रखना है। तो ये जो मेरा व्यर्थ आग्रह है ना, उसमें जो मेरा एनर्जी जाता है, उलझन उसमें रहती है ना, वहाँ से हट जाओ। तब आप मुक्त हो पाओगे, है ना? और मुक्ति में ही आप गुरु को और परमात्मा को अपने भीतर उतार पाओगे। आप समझे? हाँ जी प्रभु जी, बहुत इसमें बहुत बहुत बढ़िया आपने समझाया प्रभु जी। कितने अच्छे उदाहरण से आप कितने मुश्किल प्रश्नों को भी इतना आसान कर देते हो आप। बहुत हाँ जी, इसमें बहुत धन्यवाद। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? इसी में ही? प्रभु जी, यही आपने जो बताया ना कि हमारे को ये अपना गुमान रहता है कहीं न कहीं कि मैं नहीं होंगी तो फिर क्या होगा? तो इसी पॉइंट को गिराना है, इसी बात को जो है, हाँ, इसी जो इसको ने जो है ना, जो प्रैक्टिकल करके देखना कि चलो मैं किचन में खाना पका रही हूँ, ठीक है। अगर मैं नहीं होती तो भी खाना तो पकता था ना, और कुछ दिन में वो एडजस्ट हो ही जाता है। समझो आप 1 महीने के लिए मायके गए हो, है ना? तो भी सारी चीज़ें वैसी ही चलेगी। थोड़ा बहुत इधर-उधर डिफ़िकल्टी होगी जो रहने वाले हैं उनसे, है ना? लेकिन वो जो है एडजस्ट हो ही जाता है। ये तो हमें लगता है कि हमारी वजह से है ना सारा कुछ चल रहा है। अगर हम नहीं होते तो क्या होता? है ना? तो ये कहीं न कहीं हमारा आग्रह है। उस आग्रह के पीछे कहीं न कहीं हमारा अहंकार छिपा है। हमें वहाँ तक पहुँचना है टॉर्च लेकर, और वहाँ से उसको गिराना है। और उसका यही प्रयोग है कि भीतर जो है ना, ऐसा ही समझे ना कि मैं मर चुका हूँ। तो हम यही समझ के सारा व्यवहार सब कुछ चला रहे हैं। हम दवाखाने में आते हैं तो हम है ही नहीं, ये सिर्फ़ शरीर का एक ढाँचा है, कुछ इसमें स्किल, कुछ बुद्धि, कुछ इस तरह से रखा गया है बस। हम है ही नहीं, और किसी दिन बटन दबेगा ना, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यही सारा जो प्रयोग है ना, आज सवेरे करवाया था, उस तरह से ही रहना है। और मैं जहाँ होता हूँ ना, 100% वहीं होता हूँ। पीछे सारा भूल जाता हूँ मैं। तो मैं इस तरह से निकलता हूँ कि पीछे मेरा बिल्डिंग गिर जाए, मेरा दवाखाना गिर जाए और कुछ भी ना बचे। अगर मैं आऊँ तो वहाँ कुछ भी ना हो, ज़मीन मिले सिर्फ़। उस तरह से मैं जाता हूँ, कहीं पर भी जाता हूँ तो। और रहता भी उसी तरह से रहता हूँ। तब जाके है ना, व्यथा नहीं होगी, दुःख नहीं होगा, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन नहीं होगा। तो इस तरह से माइंड सेट करके ही जीना है, और आपके साथ आपके गुरु हैं, तो निश्चिंत हो जाना है। और एक बात मैंने भीतर ठान ली ना, यानी भीतर ऐसा फिट हो गया कि सर्व करता-हर्ता एकमात्र परमात्मा है, तो मैं क्या हूँ? तो सारा कुछ भूल जाओ, है ना? मेरे आने से पहले भी यहाँ सब चल रहा था सही तरह से। मेरे जाने के बाद भी सब कुछ सही तरह से चलेगा ही। इतना विचार सुबह तक कर लेना, है ना? तो आपको अपनी औकात पता चल जाएगी। यहाँ कितने बड़े-बड़े राजा महाराजा आए गए पता ही नहीं है। आप कुछ के नाम जानते हैं, कुछ का तो नामो निशान मिट गया है। फिर भी दुनिया वैसी की वैसी चल रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं कभी बैठ के सोचता हूँ, ये दवाखाने में मैं नहीं रहूँगा, तो यहाँ क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं होगा, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बच्चे गलियों में खेलेंगे, लोग अपने-अपने घर में टीवी देखेंगे, खाना खाने में मस्त रहेंगे, किसी को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये तो दूसरे लोगों की बात है, घर वाले को भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। 4 दिन टीवी बंद रखेंगे, 5वें दिन चालू कर देंगे, है ना? इस तरह से तो हो ही नहीं, इस तरह से जियो। शून्यता में जीना इसको कहते हैं कि मैं हूँ ही नहीं, मेरा अस्तित्व ही मिट गया है, और उसके बाद में जियो आप। उसके बाद में जो भी कार्य करना है, जो भी संसार व्यवहार ज़िम्मेदारियाँ हैं, उस तरह से करो। जैसे मैं हूँ ही नहीं, सिर्फ़ एक बॉडी है और उनको कुछ ज़िम्मेदारी है, वो कर रही है, बात खत्म। इसको कहते हैं सेंटर में स्थित होना,
है ना? तो वो स्थिति तक आपको पहुंचना है। तो सुबह तक ये विचार रखना है गहनता पूर्वक, उस पर मेडिटेशन करना है कि मेरे आने से पहले भी सब कुछ चल रहा था और मेरे जाने के बाद भी सब कुछ वैसा ही चलेगा, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लिया ना, पता भी नहीं चलता, आपके अलावा किसी को पता नहीं चलता, है ना? इस तरह से आप हो तो हमारी औकात क्या है ना, वो हमें पता चल जाती है। यहाँ कुछ भी नहीं है, हम ये सारा इतना विराट है और हम जो है ना जबरदस्ती चीजों को चिपके हुए हैं। मेरा ये, मेरा वो, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे, वो करेंगे, है ना? ये सारी चिंता है। तो इसके पीछे वही है, मेरा आग्रह, मेरी जिद, मेरी मान्यताएं, मेरी जो है ना अहंकार, ये सारा खेल उसी का है। तो इसे पहचानो, लेयर बाय लेयर भीतर चलते जाओ, चेक करते जाओ कहाँ कहाँ से ये सारा कुछ निकल रहा है ना? तो जीरो करके छोड़ देना, तब जाके आप कहीं पर भी हो ना प्रेजेंट मोमेंट में जियोगे, जिसको कहते हैं ना प्रेजेंट में जियो, तब जाके आप 100% वहां दे पाते हो। तो जब हम ऋषिकेश में गंगा किनारे बैठे थे तो एकदम बस मस्त होकर बैठे थे, तो कोई विचार नहीं चलता है कि घर में पीछे क्या होगा, फ्यूचर का आगे क्या होगा, ये वो सब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, है ना? इस तरह से रहना है। तो जहां हो 100% परमात्मा के साथ ही रहो। आप समझे? हाँ जी प्रभु जी, बहुत बहुत बढ़िया। आप कितना आपका छुपे से छुपे अहंकार को भी ढूंढ लेते हो प्रभु जी। कैसे आपने जान लिया कि ये अहंकार ही है इस सोच के पीछे भी। बहुत प्रभु जी, इतना मैच्योरिटी लेवल ही नहीं पता था कि इस मैच्योरिटी से सोचना है। बहुत ही हाँ अच्छा जी। प्रभु जी। तो साथ रहोगे ना तो वो समझदारी आ जाती है। इतना समझ लेना, साथ रहने से समझदारी आ जाती है। तो निरंतर साथ रहना यानी क्या? वचनों के साथ साथ रहना, उपदेशों के साथ साथ रहना, है ना? सत्पुरुष के उपदेशों को चिंतन मनन करना, ये भी साथ रहने का तरीका है। तो उससे समझदारी बढ़ती है, ऐसा है। और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, ये बिल्कुल क्लियर हो गया और आपने जैसे बताया मैं इसके ऊपर ऐसे ही प्रैक्टिस करके देखूंगी प्रभु जी। हाँ जी। जी तो प्रभु जी, आपके लिए बहुत प्रार्थना करेंगे और जी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। ठीक है। नमन है प्रभु जी। और कैसे आप प्रभु हाँ, जी, कैसे आप समझ लेते हो अंदर का सारे भाव, आपको अपने आप ही पता चल जाते हैं। आपके सामने खड़े हूँ बस, सब आप खुद ही अंतर्यामी हो। तो देखो, सत्पुरुष के पास एक्सरे, एमआरआई सब कुछ रहता है। पूरा डायग्नोस, रेमेडी, ट्रीटमेंट सारा कुछ ऑन द स्पॉट हो जाता है ना? तो कोई बात नहीं, तो परम भाग्यशाली हो आप। ठीक है। हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, ये वाला हाँ पॉइंट जी। तो रह गया ना, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। ये जो कौन आपने सा? हम लोगों के साथ प्रैक्टिकल किया जो हम लोगों के साथ, हाँ हाँ क्योंकि प्रभु जी संसार में जो रिश्ते हैं हाँ। उनसे तो इंसान इंसान का मोह जब अध्यात्म में आगे बढ़ता है तो कट जाता है, क्योंकि विचार मैच नहीं होते, तो हम्म मनभेद मतभेद होने के कारण वो निर्लिप्तता आनी शुरू हो जाती है। परंतु जो सत्संगी होते हैं, हमारे हम्म। आध्यात्मिक साथी, हाँ उनके उनके साथ हमारे गुण मैच हो रहे होते हैं, तो हाँ उस वजह से उन लिप्तता मैच होने लगती है, क्योंकि हम सब सेम सेम पिच पे होते हैं, तो हाँ। अंडरस्टैंडिंग लेवल ठीक होता है। तो वहाँ कहीं ना कहीं एक अ, मतलब बॉन्ड। कनेक्शन बिल्डअप हो ही जाता है हमारा। तो हाँ जी। इसके लिए, देखो, और इसमें एक जी तो देखो कैसा होता है कि हमें किसी का सेवा भाव अच्छा लग गया तो हम उससे अटैच हो गए, लेकिन उस बंदे में कुछ गुण है, कुछ दुर्गुण भी है, कुछ दोष भी है। वो दोष अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो दबा हुआ है ना? यानी छोटी छोटी बातों पे चिक चिक करने का उसका स्वभाव है, वो अभी दबा हुआ है। तो आप उससे अटैच हो गए और किसी तरह से जो है नेक्स्ट जन्म में आपके साथ उसका जन्म हुआ, आपके रिलेटिव के रूप में, कहीं ना कहीं किसी भी रूप में आ गया, आपका फैमिली मेंबर बन गया, हो सकता है आपका लड़का बन गया, है ना?
तो फिर उसका उस जन्म में जो सेवा भाव का गुण था वो दब गया, और चिक चिक करने का जो गुण था, वो जो दबा था, वो इस जन्म में बढ़ गया। अब आपको पूरी जिंदगी वो चिक चिक करने का गुण, उसका जो दोष है, उसको झेलना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है? जी। इस जन्म में तो जो है ना, वो बहुत सीधा साधा शांत लगता है। उसका गुस्सा वाला स्वभाव है ना, इस जन्म में दबा हुआ है। नेक्स्ट जन्म में उसका गुस्सा वाला स्वभाव बढ़ेगा, ईर्ष्या वाला स्वभाव बढ़ेगा, और वो शांत स्वभाव है वो गया। तो वो जो इस जन्म में अटैचमेंट था, अगले जन्म में वो अटैचमेंट तो रहता है, लेकिन उसके जो दोष है वो अगर ऊपर आ गए तो आपकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती। गालियां देते रहते हो और नए नए कर्म क्रिएट करते रहते हो, और इसी तरह से जो है ना, सारा संसार का चक्र एक के बाद एक के बाद चेन रिएक्शन है ये, याद रखना। इसको तोड़ना है, और इसीलिए जो है सुबह में प्रयोग करवाया था कि गुरु की आज्ञा है, इसको तोड़ना है तो बात खत्म, नो आर्ग्यूमेंट। गुरु जानता है कि कहाँ फंसने जा रहे हो, कौन कौन से जन्म मरण के चक्कर में फंसने जा रहे हो, उसे पता है, इसीलिए आपको वो तोड़वाता है। आप समझे? जी। तो इसी तरह से है। तो आप निकले थे तो निर्दोषी, लेकिन बेहोशी में सारा कुछ भूल के आपने भगवान और गुरु की न सुनते हुए अपने मन की, इंद्रियों की सुनते सुनते इसमें लिप्त हो गए हो, फंस गए हो। सोचो, तो जर्नी कहां से कहां पहुंच गई। और अब इसको रिवर्स करनी है, तो सत्पुरुष उसके लिए आए हैं कि ये सारे जो फंसे, इसको निकालना है। उससे कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ आप निर्दोष हो जाओ, संसार में जो अटैच हो वो अटैचमेंट खत्म, और परमात्मा में अटैचमेंट हो जाए, उसके लिए ही सारा उद्देश्य, सारा कुछ एनर्जी लगाया हुआ है सत्पुरुष ने। और कुछ पूछना चाहते हो? जी। प्रभु जी, अब जो सत्संगी भाई बहन है, ये हाँ। भी आपके पास है और हम भी आपके पास हैं, बराबर है। और आप हम सबको क्लीन भी कर रहे हैं, निर्दोष भी बना रहे हैं। हाँ जी। तो समय के साथ मैं भी निर्दोष पूरी तरह से हो जाऊँगी, और वो भी तो बराबर हो ही जाएँगे ना। बराबर। तो हो ही तो जाएंगे, दुरु समय के साथ में निर्दोष हो ही जाएंगे, लेकिन किसके भीतर कब बेहोशी प्रवेश करेगी किसी को पता नहीं है। तो निरंतर होश में रहना है। तो खेतों में क्या करते हैं कि वो जो अनवांटेड घास है ना, उसको निरंतर सफाई करते रहते हो या नहीं, बताओ? जी, अगर कुछ दिन भूल गए तो वो उग आएगा, है ना? तो जी। रूम में भी आप निरंतर सफाई करते रहते हो या नहीं? हाँ जी। तो होश पूर्वक आप अपने कमरे में भी सफाई करते रहते हो, नहीं तो क्या होता है, बेहोशी में सारा खत्म हो जाता है। तो वैसे ही बेहोशी में आप कितने भी निर्दोष हो चुके हो, शुद्ध हो चुके हो, बेहोशी में वापस फंसने का चांसेस रहता है। यानी आपने घर एक बार क्लीन कर दिया, फिर कोई गारंटी है क्या कि 2-4 दिन के बाद में वो क्लीन ही रहेगा? नहीं। वैसा ही है। तो निरंतर होश की आवश्यकता है, नहीं तो माया कभी भी प्रवेश कर सकती है ना, क्योंकि आप हो माया में। और अगर आज्ञा में हो और माया में हो तो लिप्त नहीं होगे। माया में हो और आज्ञा में नहीं होना, तो कभी भी आप लिप्त हो सकते हो, जन्म मरण के चक्कर आपके ऊपर खड़े हैं। अगर आज्ञा में हो तो जन्म मरण के चक्कर खड़े नहीं है, याद रखना, भले ही आप संसार व्यवहार माया में हो। ये ऐसा है। आज्ञा में यानी गुरु जिसके पास है ना, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, उनकी आज्ञा में अगर हो ना, तो माया का कोई भी पेच आपको फंसाएगा नहीं। आप अलिप्त रहोगे, संसार व्यवहार में रहते हुए भी मुक्त रहोगे। तो जैसे कोई स्विमर है, समुद्र में पड़ा है ना, तो वो दिखता है कि वो समुद्र में है, लेकिन वो मुक्त है। क्यों? उसे तैरना आता है, और कभी भी वो समुद्र के बाहर निकल सकता है, उतनी कैपेसिटी है उसमें। तो उसको कहते हैं मुक्त। समुद्र में रहते हुए भी वो मुक्त है। वैसे ही
संसार में रहते हुए भी अगर उससे पार जाने को आता है आपको तो आप मुक्त हो, और अगर पार जाने को नहीं भी आता है और गुरु की आज्ञा में हो तो भी मुक्त हो। समझे? जी, यहाँ पर इस तरह से गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो जो स्विमर है ना कभी भी थक जाएगा, लेकिन वहां पर जो है ना कोई बोट रहेगी और उस बोट पर कोई एक व्यक्ति है जो होश पूर्वक है, तो फिर स्विमर को चिंता है क्या? नहीं, बताओ। वो स्विमर को कोई चिंता नहीं है, वो थक जाएगा, उसे पता है ये मुझे बचा लेगा। वैसे ही अगर आप संसार व्यवहार में हो और गुरु की आज्ञा में हो तो आपको इतना पक्का निश्चित निश्चय है कि चाहे मैं कुछ कहीं पर भी फंसू, मेरे गुरु मुझे बचा लेंगे, मैं उनकी आज्ञा मान लूंगा, बात खत्म हो गई। सिर्फ इतना होश, गुरु आज्ञा का पालन, तो आप मुक्त ही हो, याद रखना। और कुछ पूछना चाहते हैं? जी, मैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल से इस पॉइंट को देखने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैं ये प्रश्न सारे पूछ रही हूँ आपसे। तो प्रभु जी, जब आपने हमें निष्ठा के ऊपर चिंतन मनन करने के लिए कहा था, तो उसमें हाँ। एक पॉइंट आया था कि जो सत्संग है और सत्संगी हैं और हम्म, गुरु हैं, इनका पक्ष रखना, वो निष्ठा बराबर। होती है। हाँ जी। तो ये पॉइंट कहीं कहीं इसमें रिलेट हो रहा है कि हम अपने सत्संगियों का पक्ष रख रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं, मतलब उनका साथ दे रहे हैं। देख, तो पक्ष कभी रखना है कि जो नॉन सत्संगी है उसके सामने सत्संग का पक्ष रखना है। यानी दो बंदे खड़े हैं, एक है सत्संगी और दूसरा है नॉन सत्संगी, तो हमें पक्ष जो है ना सत्संगी का रखना है, साथ उसके खड़े रहना है। यानी आप सत्य के साथ में खड़े हो, धर्म के साथ में खड़े हो, सत्पुरुष के साथ में खड़े हो, भगवान के साथ खड़े हो। तो पांडवों ने जो है ना सत्य का ही पक्ष रखा ना, सत्संगियों का ही पक्ष रखा ना, कृष्ण के साथ जो जुड़े थे उनका ही पक्ष रखा। तो इतना होश होना चाहिए कि सत्संग का, सत्संगियों का पक्ष रखना, यानी उनके पक्ष में रहना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनके साथ उनकी सेवा करना, उनको कोई जरूरत है तो पूरी करना, ये हो गया सत्संगियों का पक्ष, है ना। कहीं वो फंसे हैं तो उसके साथ में खड़ा होकर उनके सुख दुख दर्द को जो भी है उस हिसाब से सॉल्व करना, ये हो गया सत्संगियों का पक्ष। तो राजेश भाई है, उनको हम जानते नहीं है ना, तो उनके माता जी को एडमिट किया था, तो हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि वो हमारे गुरु जी को गुरु जी कहते हैं, बस। तो वो हो गए हमारे लिए सत्संगी। तो जब उनको जरूरत पड़ी तो हमने फोन लगाया अलग अलग जगह पे, है ना। तो जितना हो सकता था हम मुंबई में बैठ के करे, है ना। तो ये हो गया सत्संगी का पक्ष रखना। तो इस घटना में जिन जिन लोगों ने हमारा सहयोग दिया उन सबके लिए हमने प्रार्थना की कि उन्होंने सत्संगी का पक्ष रखा, सत्संगी को हेल्प की, मदद की, जो भी है हमने उन लोगों के लिए प्रार्थना की। आप समझे? यानी राजेश भाई मेरे हैं, राजेश भाई के मम्मी भी मेरे हैं, और उनको जो जो लोग मदद कर रहे हैं ना वो भी मेरे हैं, और ये सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप समझे? ये भाव होता है भगवान के भक्तों में, इस तरह से भाव रखना है। और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, बस इतना ही। थैंक यू प्रभु जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ जी। जैसे मैं सुनता हूँ प्रभु जी आपको, तो प्रभु जी मतलब ये मनुष्य भाव ही है, पर ऐसा लगता है कि भगवान या गुरु थकते नहीं है, क्योंकि वो सतत प्रयत्न में लगे, ये जीव मानता नहीं है फिर भी वो लगे हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि उनको कभी निराशा नहीं होती कि हम इतने प्रयत्न कर रहे हैं फिर भी ये जीव उसी तरफ भागता है। तो इसके बारे में बताइए ना प्रभु जी। देखो, निराशा होती ही नहीं, क्योंकि समझदारी ही इतनी ज्यादा है। तो आप कुछ कार्य में लगे हुए हो, जैसे आपने केकड़ा होगा ना, या समझो बिच्छू बिच्छू पकड़ने के कार्य में लगे हुए,
वो 5000 बिच्छू है, उसको आपको टोकरे में रखना है, ये आपका कार्य। अब ये जी होगा प्रभु, क्या? नहीं होगा प्रभु जी। क्योंकि एक एक को पकड़ पकड़ के एक टोकरे में रखते हो, दूसरे को पकड़ने जाते हो, तब तक वो पहला वाला निकल जाता है, भरेगा क्या टोकरा? नहीं प्रभु उसमें जी। से कुछ तो आपको काटेंगे भी। जी प्रभु जी। तो वो पूरे होश में है कि हम कर क्या रहे हैं, और समझदारी पूर्वक ये समझदारी है कि उनका स्वभाव क्या है। बिच्छू का स्वभाव हमें पता है, वैसे ही सारे जीव, उसका सबका स्वभाव हमें पता है ना? तो कौन व्यक्ति कैसा है, किस तरह से बिहेव करता है, क्या क्या झेलना पड़ता है, ये सारा कुछ हमें पता है। और हमें ये भी पता है कि हम 100 बार भी अगर समझाएं तो भी एक भी बार उसके पल्ले नहीं पड़ेगा, ये भी हमें पता है। और फिर भी हम समझाएंगे, क्योंकि उसका कल्याण बहुत जरूरी है। और सत्पुरुष की ये अपार करुणा है, याद रखना। तो किसी न किसी तरह से हम निराश नहीं होते, हम पद्धति बदलते हैं, हम रास्ते बदलते हैं, हम टेक्निक बदलते हैं। आप समझे? जी प्रभु जी। यानी वो फोर्स कैसा होगा, वो कल्याण का भाव कैसा होगा? निराशा है ही नहीं वहां पर। टारगेट कंप्लीट करना है कि ये जो जीव है किसी भी तरह से परमात्मा में जुड़े, वो शुद्ध हो, वो ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध हो, और अखंड परमात्मा का आनंद उसको मिले। ये भाव है, ये मिशन है। और इसमें कोई स्वार्थ नहीं, याद रखना। जब सभी स्वार्थों से ऊपर उठ जाते हो ना, सभी अपेक्षाओं से ऊपर उठ जाते हैं ना, तब वो रियल करुणा बरसती है। और वो बहती है, और इसी तरह से बहती है, निरंतर बहती है, बिना थके। यहां पर अपेक्षा है ही नहीं, इसीलिए निराशा का कोई सवाल ही नहीं होता। तो माया वाला खेल थोड़ी कर रहे हैं हम, माया से पार का ये चल रहा है। इसीलिए वहां पर जो है ना, मनुष्य भाव होता ही नहीं कि थक जाएंगे, निराश हो जाएंगे, छोड़ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये है ही नहीं। 100 बार भी अगर आप नहीं समझेंगे तो हम 101 बार समझाएंगे। भीतर एक भी ऐसा भाव उठेगा ही नहीं कि ये तो ऐसा है, समझता ही नहीं है, ये है, वो है, नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचो वो कौन से लेवल होगा, कौन सी परिस्थिति, कौन सी स्थिति से ये सारा बहता है। प्रभु जी, इस बुद्धि से वो तो इमेजिन भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये बुद्धि बनी ही नहीं उसके लिए, जिस लेवल से आप बात कर रहे हो प्रभु जी। हाँ जी, तो हम वो जी रहे हैं। आप जो सोच नहीं पा रहे हो ना, वो हम जी रहे हैं। क्योंकि प्रभु जी, या तो एक पानी का गिलास भी बिना स्वार्थ का उठाया नहीं जाता प्रभु। ये इतनी समय तक, देर तक लगे रहना, एक से जैसा लगे रहना, मतलब ये सोच कर ही ऐसा लगता है कि भगवान या गुरु थकते कैसे नहीं। ये होता है प्रभु जी। कभी कभी ऐसा ख्याल आता है कि हमारे गुरु कौन से लेवल से है ना? तो सोचने भी डर डर लगता है प्रभु जी, क्योंकि मतलब कैसे ये लॉजिक के बाहर है, क्योंकि ये समझ नहीं पाता कि ये हो कैसे चल रहा है। तो ये ज्यादा उसमें घुस जाए ना, तो फिर बुद्धि या जो भी भीतर अहंकार तो बैठा होता है, वो डरने लगता है कि ये हो कैसे रहा है इतना, क्योंकि हम तो प्रयास कर करके थक गए, पर ऐसा ही है मतलब कि सत्पुरुष की अपार करुणा है। उस करुणा को जानने के लिए है ना, अनंत जन्म लगते हैं, याद रखना। आप उस करुणा को अपने हिसाब से जानोगे, ऐसा ठीक ठाक नहीं जान पाओगे। जिस दिन आप उनके भाव में प्रवेश करके जानोगे ना, यानी माया से पार के भाव में जाओगे, तब ही आपको पता चलेगा सत्पुरुष के भाव को उपलब्ध होना क्या होता है ना? तो हम भी सोचते हैं कभी कभी कि हमारे गुरुजी किस तरह से कार्य करते हैं, कौन से लेवल से, है ना? ये बुद्धि उसे संभाल नहीं पाती प्रभु जी, मतलब उस तरह विचार करने में भी डरती है, क्योंकि वो अनंत है प्रभु जी, कभी हाँ रुकने जी, न वाला। ऐसा है, ऐसे, मतलब ये भाव आ जाता है कि ये तो अनंत है। हाँ जी। तो अनंतता में प्रवेश होता है। जो सीमित है ना, उसमें से वो बुद्धि जो है ना, थक जाती है ना, तब वो असीमित में प्रवेश हो जाती है, वो बुद्धि असीम हो जाती है। और जिस दिन वो बुद्धि असीम हो जाती है ना, तब आपको सत्पुरुष के भाव को उपलब्ध होते हो, तब उनको जान पाते हो।
जी प्रभु जी, ऐसा है सारा कुछ। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी प्रणाम। तो हमारी आवाज आ रही है? अगर किसी के कानों तक जी आ रही है प्रभु जी प्रणाम। आ रही है प्रभु जी प्रणाम। हाँ, अब प्रशांत भाई बोल रहे हो? हाँ प्रभु जी। हेलो, जी प्रभु जी, हाँ प्रभु जी जी। मतलब आवाज प्रशांत भाई नहीं आ रही है? हाँ आवाज प्रभु जी, आप आवाज क्या नहीं आ रही है? अरे आप बर्फ की प्रैक्टिस कर रहे हो? नहीं प्रभु जी। बर्फ की बाजार से कल लेके आऊंगा सिल्ली पूरी, फिर नहा के देखूंगा मैं। देखो अभी क्या करो, आप वहां ठंडी चालू हो गई है? आज से शुरू हो गई है, आज से प्रभु जी, आज से शुरू हुई है थोड़ी ठंडी। अच्छा, कितने बजे से शुरू हुई है? आज सुबह से हवा चल रही थी, आज सुबह से हुई है। हाँ, और आप रोज गर्म पानी से नहाते हो ठंडे पानी से? अब तो पानी गुनगुने पानी से शुरू कर दिया है प्रभु जी, ठंडे पानी से तो डर लगता है मुझको। बहुत डरते हो? हाँ ठंडे पानी से, अब जी विंटर टाइम आ गया तो मतलब शुरू से ही डर लगता है। मतलब क्या करते हो जब नहाने जाते हो और पानी को देखते हो तो क्या होता है, क्या महसूस होता है? नहीं ठंडा पानी शरीर पे नहीं डाला जाता है, मतलब एकदम कंपन सा होता है शरीर में। मतलब ज्यादा ठंडा लगता है आपको? जी प्रभु जी बहुत ठंडा होता है। गंगा जल आता है ना यहाँ पर, तो हाँ हाँ हाँ। वो बहुत ठंडा होता है प्रभु जी। तो अब क्या करें? लेकिन कुछ ऐसा रास्ता हो सकता है क्या? नहीं वो तो भी ठंडे से ही नहा लेंगे, कोई बात नहीं, आप है ना हमारे साथ। हाँ, तो आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना। जी प्रभु जी। देखो कैसा है, एक बार जो है ना, हिम्मत करना है, हम्म ठंडे पानी के सामने बैठना है हम्म। और हिम्मत करना है कि और स्वामीनारायण स्वामीनारायण ऐसा करके वो जो जी प्रभु जी। डब्बा रहता है ना, हाँ तो मैं कर लूंगा, फटाक से फिर तो मैं डाल कर लूंगा। और जी। 2-4 डब्बे डाल देंगे ना। हाँ फिर खत्म हो जाएगी ठंड, सही कह रहे हैं। हाँ, तो हिम्मत से सामना करो आप जी इतने प्रभु जी। कायल बनो, ऐसा हमें अच्छा नहीं लगता हम्म। है ना। और याद रखना कुछ भी नहीं होगा आपको। जी प्रभु जी। तो जिस दिन आप इस तरह से ट्राई करोगे हमें बता देना, ठीक है? हाँ बिल्कुल कल ही करूंगा प्रभु जी मैं। हाँ जी, बस आपने आपको आपने सूत्र दे दिया ना, तो हाँ, मुझे वो हो गया भरोसा। बस बात खत्म हो गई। तो इस तरह से आप जी आगे प्रभु जी। बढ़ोगे, है ना, तो जी आपको प्रभु जी। आशीर्वाद मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी। और प्रभु जी किसी का मेरा कोई एक प्रश्न ये था। अरे आप ठंडा पानी के चक्कर में प्रश्न ही भूल गए। नहीं एक प्रश्न था प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था क्या हम पहले से ही केंद्र में हैं क्या? देखो पहले केंद्र में ही थे, अभी भी जी केंद्र में हो, लेकिन जी। होश नहीं है बस। जी प्रभु जी। तो होश जब नहीं होता है ना, तब केंद्र से खिसक जाते हो। हाँ मैंने आज प्रैक्टिस करी थी इस तरह से, जो मतलब केंद्र वाली बात थी ना प्रभु जी, तो हाँ उससे हाँ बड़ा मुझे आराम मिला कि मतलब हम केंद्र में ही हैं, और जितनी भी जो विचार भावना वगैरह आ रही है सब ये बाहर की, मतलब ऐसे है ये, हाँ मतलब जी, पैरी क्या है ये हम, लेकिन केंद्र में ये मैंने थोड़ा अभ्यास करा तो बड़ा टेंशन वेंशन जो डिप्रेशन था वो कम हुआ प्रभु जी। हाँ जी। तो इस तरह से निरंतर अभ्यास करना है। दूसरी बात, जब आप ठंडे पानी से नहाओगे ना, तो समझना कि जी केंद्र को कुछ नहीं हो रहा है, जी शरीर प्रभु पेरी जी। फेरी है, सारा कुछ खेल जी वहीं चल रहा है, लेकिन समझ केंद्र में गया। एक बिंदु ऐसा स्थिर है। तो जो जी शिवरिंग प्रभु हो जी। रही है ना, जो ठंडी का एहसास हो रहा है ना, शरीर को पेरी फेरी को हो रहा है, जी प्रभु जी। और उसी वक्त केंद्र में स्थित हो जाना है, साक्षी जी हो प्रभु जाना जी। है सारे खेल जी का। प्रभु जी। तो जी इससे कुछ प्रभु जो है जी। ना आप पालोगे। जी प्रभु जी। ठीक है? हाँ जी जी, हाँ प्रभु जी। जी। नमस्ते, प्रणाम नमस्ते। प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। राजेश भाई? जी प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। आपके मन में और भी कुछ चल रहा है क्या? हाँ चल रहा है, हाँ। तो अगर बता सकते हो तो बता दो। कुछ भी मार्ग, आगे का मार्ग नहीं मिल रहा है। ये होता है जीवन में, ऐसी ऐसी घटनाएं घटती है, ऐसा ऐसा संजोग निर्मित होता है, तो ऐसा लगता है कि अब फ्यूचर में क्या करें, कुछ भी नहीं दिख रहा है, सारा अंधकार दिख रहा है। और ये ऐसा होता है, हर एक के जीवन में कभी ना कभी ऐसे फेजेस आते हैं। तो एकमात्र भगवान का सहारा और अपने बल पर भरोसा करना,
और भगवान के बल पर भरोसा करना और प्रार्थना करना बस, है ना। तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और ये सभी जो यहाँ पर जुड़े हैं वो सभी लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे।